Hello students, how are you? I hope you are fine. I welcome you once again in my channel SR Literature and Grammar. आज का जो हमारा लेसन, नॉट लेसन बट है पोएम, आज की एक पोएम रहेगी। मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम वर्ड टू वर्ड इन हिंदी। तो द नेम ऑफ दिस पोएम इज रोड साइड स्टैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड साइड स्टैंड और कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। थोड़ा सा फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दिस टाइटल, रोड साइड स्टैंड। अब देखो यहाँ देखिए, रोड साइड का मतलब रोड के किनारे पर, स्टैंड, स्टैंड का मतलब कोई खड़ा हुआ ऐसी जगह है। तो यहाँ इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की है पोएट ने, स्टैंड जो है मतलब एक जैसे स्टॉल, कुछ जो सेलिंग, किसी चीज को सेलिंग करने के लिए, या कुछ जैसे आपने देखा भी होगा हाईवे पे या बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर कोई अपना कोई स्टॉल वगैरह फ्रूट का है या कोई आपका ढाबा वगैरह इस तरह से कुछ बना लेते हैं फॉर अर्निंग सम मनी। तो इस तरह से उसके बारे में यहाँ बातें की गई हैं। और कहीं ना कहीं जो नरेटर जो है थ्रू दिस पोएम ही wants to explain us that what's the condition of these people, कि भाई इन लोगों की दशा क्या होती है, वो क्या सोचकर यहाँ पर इस तरह से हाईवे पर आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है मतलब इट वाज क्लियर दैट दे वांट टू अर्न सम मनी, कहीं ना कहीं कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। और दे वर होपिंग दैट मे बी इन फ्यूचर दे विल बी रिच, कि कहीं हो सके भाई धन्यवान बन जाए, इस तरह की वो सोच है। और इस पूरी पोएम के अंदर भी वही चीज दिखाने की कोशिश की है कि उनकी किस तरह की सोच होती है। मतलब व्हाट दे आर थिंकिंग व्हेन दे वर start their stall, and what's the discrimination done by the bureaucrats या लीडर्स, जो उनके साथ जो है किस तरह के भेदभाव किया जाता है। ये सब चीजें जो है इसमें बताने की कोशिश की गई है पोएम के अंदर। फर्स्ट वी वुड नो समथिंग अबाउट दिस पोएट। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, 1874 में उनका जन्म हुआ और 1963 को उनकी डेथ हुई। इज अ हाईली एक्लेम्ड, एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रेजवर्ती, बहुत ही प्रशंसनीय एक अमेरिकन पोएट रही हैं। और ये इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है ऑफ 20th सेंचुरी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो लिखी है अपनी पोएम्स जो है उसमें कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप, इन चीजों का वर्णन किया है, लोगों के बारे में, चरित्रों के बारे में, और लैंडस्केप का मतलब सुंदर भूभाग के बारे में। हिज पोएम आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजिडीज। कहीं ना कहीं उनकी जो पोएम है उनका संबंध है ह्यूमन ट्रेजिडीज से, यानी कि जो मानव की विपत्तियां, दुख, कष्ट, इनसे, एंड फियर्स, और उसके कुछ डर से। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं जो उनका रिएक्शन होता है उनकी पोएम के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, तो जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, यानी कि जो जटिलताएं होती हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ बर्डन्स, और कहीं ना कहीं वो जो जीवन का एक बोझ है, एक दर्द होता है, उसका जो बर्डन होता है उसको एक्सेप्ट भी करता है, स्वीकार करता है। ये सब चीजें हैं। एक बहुत फेमस पोएम हुई है इनकी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये बहुत फेमस पोएम है। ऐसा बताते हैं कि ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय इस पोएम को उन्होंने यानी कि जो लाल किले से उसने फर्स्ट टाइम जो है उसको एंचेंट किया था, उसको बोला था उसने, ऐसा बताते हैं। ये उनकी एक पोएम ये रही। बिर्चिज है, मेंडिंग वॉल्स है, आर फ्यू ऑफ दी हिज वेल नोन पोएम्स। ये बहुत जानी पहचानी पोएम्स है। यहाँ पर वो कहते हैं रोड साइड स्टैंड। यहाँ जो ये पोएम है, तो फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड। यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइव्स का मतलब जीवन, डिप्राइव्ड का मतलब जो वंचित कर दिए गए लोग, जो लोग जो हैं यानी कि अपने एक जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, उससे वो वंचित हैं। पीपल विद पिटीलेस क्लियरिटी, और बहुत ही बिल्कुल एक तरह से दयनीय भाव से, बिल्कुल एक तरह से जो मतलब एक तरह से दयनीय कंडीशन में रहते हैं, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। और कहीं ना कहीं उन्हें देखकर जो है हमारे मन में एक बहुत गहरी संवेदना, सहानुभूति
और एक ह्यूमैनिटी आती है, मानवता का गुण आता है उनको देख करके। तो ये था थोड़ा सा पोएम के बारे में। अब यहां देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम वर्ड टू वर्ड। यहाँ पोएम में कोई स्टेंजा तो नहीं दिया हुआ है, जैसे कि स्टेंजा वाइज पोएम होती है, ऐसा कुछ है नहीं। बट द पोएम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, फॉर योर कमिंग एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं और 100% यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम एंड वन एक्सट्रैक्ट श्योर यू विल गेट इन योर एग्जाम, तो जरूर ही मिलेगा। तो सो लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड। यहां से देखना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिटी से बाहर आकर उन्होंने अपना एक स्टॉल वगैरह शुरू किया है, हाईवे दुकान कहीं सड़क के किनारे पर, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है पोएट। ये कहते हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू सैड। अब देखो यहाँ, तो वहां वो कह रहे हैं, ये जो आपकी पहले में फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड देन आई विल टेल द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस, या जो पोएम जो भी इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं तो वो आपको समझाया जाएगा, इसलिए भी आप इसको ध्यान से समझ लेना। लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर, यहां बोला वॉज आउट, आउट का मतलब बाहर की तरफ को बनाया गया है, विद अ लिटिल न्यू सैड, जिसमें एक छोटी सी नई सैड भी बनाई गई है। सैड का मतलब आप कह सकते हैं कि आगे की तरफ का कोई भाग, हिस्सा, यानी कि थैच, छप्पर वगैरह कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, और ये मकान घर कहां पर है, बिल्कुल सामने, एज ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल किनारे पर सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा वो कहते हैं। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर जो ट्रैफिक है, यानी कि आपकी जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, यानी कि वहां से जा रहा है हाईवे पर। अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के बिल्कुल किनारे पर है। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, और ऐसा लगता है कि जो वो एक न्यू साइड जो बनाई गई है, घर का आगे का भाग, इट सीम्स दैट इट इज पैथेटिकली प्लेड, प्लेड का मतलब रिक्वेस्ट करना, बेगिंग करना, कि बहुत ही दयनीय भाव से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ बेगिंग कर रहा है, यानी कि एम्प्लोरिंग कर रहा है, जैसे कि भीख मांगना। तो इस तरह से वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है सामने से घर के, या जो उसने जो भी शॉप या स्टॉल जो बनाया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, फिर आगे कहता है कि ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि ये जो यहाँ पर जो स्टॉल जो शुरू किया गया है, ये जो दुकान लगाई गई है, कि वो कहीं ना, डोल, डोल का मतलब होते हैं डोनेशन है, कि वो कहीं ना कहीं कुछ भीख मांग रहे हैं या रोटी के लिए जो है डोनेशन मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये भी कुछ धन चाहते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं, कैश में चाहते हैं। हुज फ्लो सपोर्ट्स, हुज का मतलब यहां मनी से है, कि जिस धन का फ्लो जो है वो क्या करता है, सपोर्ट का मतलब सहारा देता है, मेंटेन करता है, बनाए रखता है, किसको, द फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर का मतलब यहाँ पे फूल नहीं है बल्कि ब्यूटी है, कि जिस धन से शहर की सुंदरता बनी रहती है, समझे ना, यानी कि दैट मनी विच सपोर्ट द ब्यूटी ऑफ द सिटीज, यानी कि जो धन शहर की सुंदरता को बनाए रखता है, उसको सपोर्ट करता है, तो उसी धन को कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं। और वो जो धन होता है, तो फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, और वो धन जो होता है, जो ब्यूटी होती है, शहर की जो सुंदरता होती है, वो उसको विदर नहीं होने देता, उसको मुरझाने नहीं देता उसको। और कहीं ना कहीं फेंट का मतलब मुरझाना होता है, विदर का मतलब सूखना होता है, तो न तो उसको ड्राई होने देता है, ना उसको मुरझाने देता है, यानी कि शहर की सुंदरता को बनाए रखता है। और आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, यू नो वेरी वेल दैट विदाउट मनी व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द सिटी। अरे भाई, शहर की सुंदरता जो होती है वो केवल पैसे से ही तो होती है, शहरों में पैसा है तो उसकी ब्यूटी बनी रहती है, पैसा नहीं होगा तो कहां से ब्यूटी बनी रहेगी। तो यही वो कहते हैं कि पैसा ही है जो शहर की सुंदरता को बनाए रखता है। फिर आगे कहते हैं द पोलिस्ड ट्रैफिक पास, और जो चमचमाता हुआ जो ट्रैफिक है, बड़ी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ियां वो गुजर जाती हैं, विद अ माइंड अहेड, अपने माइंड को आगे की तरफ देखते देखते। कहने का मतलब नो बडी इज केयरिंग हु इज स्टैंडिंग या हु इज देयर, कि भाई यहाँ कौन है, वो इस बात की कोई परवाह नहीं करते, कोई उनकी दुकान पर, स्टॉल पर नहीं रुकता है। और इफ
एवर असाइड अ मोमेंट, यदि उनमें से कोई एक थोड़ी समय के लिए रुक भी जाता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो तब भी वो रुक कर क्या करता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब अपसेट होना, परेशान हो जाना, तो वो रुकने के बाद भी परेशान हो जाता है। और क्यों हो जाता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, और वो क्या समझता है कि उन्होंने क्या कर दिया है, जो ये जहां यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है, जो शॉपकीपर जो भी कुछ लोग हैं, उन्हें लैंडस्केप को मार्ड कर दिया है, यानी कि जो सुंदर भूभाग है, यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर है, उसको मार्ड कर दिया, खराब कर दिया। वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा उसको देख करके थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी जो दुकान घर उनके ऊपर एक बिल्कुल आर्टलेस कोई पेंट की हुई है, बेढंगा कोई पेंट या कलर वगैरह किया है। ऑफ साइंस, और जो यहाँ पर कुछ साइंस थे, साइंस का मतलब यहाँ सिंबल्स है, संकेत जो थे, जो दिखाते थे डायरेक्शन को, विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, उन्होंने एन को एस की जगह एस को एन की तरह उन्होंने गलत कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो इसको देखकर जो है, जो भी कोई एनीबडी हु स्टेड देयर फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए रुकता भी था, तो वो भी इसको देखकर अपसेट या गुस्सा क्रोधित हो जाता था कि इन्होंने एक तो जो नेचर की ब्यूटी थी, लैंडस्केप है, उसको खराब कर दिया, साथ के साथ जो है जो इंडिकेटर्स थे, जहां एन की जगह एस कर दिया, एस की जगह एन कर दिया। तो इस तरह से उनका बजाय इसके, यानी कि एक्सेप्ट इफ दे वर परचेजिंग द, यानी कि कुछ गुड्स ऑफ देम, दे यानी कि बिकेम अपसेट, तो बल्कि वो अपसेट हो जाते हैं, ये वो कहते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, और ये लोग क्या बेचते हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये लोग थे वो बेच रहे थे बेरीज, वाइल्ड बेरीज का मतलब जंगली बेरी बेच रहे थे। इन वुडन क्वार्ट्स, यानी कि लकड़ी की बनी ही क्वार्ट्स, यानी कि बास्केट टोकरे वगैरह कुछ उसमें वो बेचते हैं। और क्या बेच रहे हैं, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, या फिर जो है टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाला, एक गोल्डन का मतलब सुनहरे कलर का, स्क्वाश का मतलब होता है आपका पम्पकिन, कद्दू वगैरह, वो उसको बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये उनकी जो फिगर है जो फलों की, वो अच्छी सी नहीं बताई, क्योंकि बेरी वाइल्ड बताई, जंगल से लाए हैं उठा के, लकड़ी की क्वार्ट्स में रखी हुई हैं, क्रुक नेक्ड गोल्डन क्वास है, यानी कि जो सुनहरे रंग का कद्दू है वो भी उसकी गर्दन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, विद सिल्वर वार्ड्स, और उस कद्दू के ऊपर सफेद रंग के वार्ड्स हैं। वार्ड्स का मतलब होता है मस्से, दाने दाने से ऐसे निकले हुए हैं। कहने का मतलब यू मे से दैट देवर, यानी कि जो दो फ्रूट्स या जो भी कुछ था, जो वेजिटेबल्स हैं, दे वर नॉट लुकिंग सो नाइस, या गुड, अच्छी नहीं लग रही थी देखने में। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और फिर वो आगे कहते हैं सिल्वर वार्ड्स हो गया, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो कहीं ना कहीं जो सुंदरता वो बनी हुई थी उसमें, प्रकृति के अंदर, माउंटेन के दृश्यों में जो बनी हुई थी, तो वो ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं उस ब्यूटी को उन्होंने खराब कर दिया है, वो ऐसा सोच रहे हैं। अब फिर वो उनका सामान खरीदते नहीं, वो चुपचाप चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं यू हैव द मनी, तो वो लोग जो है कहते हैं, जो जिन्होंने टी स्टॉल वगैरह या जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह जो बेच रहे थे, तो कहते हैं कि यू हैव द मनी, अरे ठीक है, यू हैव द मनी, आपके पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप तुच्छ बना रहना चाहते हैं या माइजर बना रहने चाहते हो, तो ठीक है भाई, तो वाई कीप योर मनी, तो ठीक है भाई, अपना पैसा रखो अपने पास। दिस क्रॉसली, और ये बात वो कहते हैं क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब होता है विद एंगर, क्रोध के साथ, ये फिर से आएगा इसी वर्ड, मतलब लर्न दिस वर्ड, विद दिस क्रॉसली मीन्स एंगरली, एंड गो अलोंग, और इसी के साथ वो वहां से जैसे चले जाते, वो कहते हैं कि चले जाओ अपने पैसे को लेकर के, भाई आप नहीं खर्च करना चाहते, तो ये बात वो गुस्से से कहते हैं, और कि भाई आप इतने तुच्छ हैं, वो माइजर हैं, आप खर्च नहीं करना चाहते, तो अपना पैसा रखो और चले जाओ। दी हार्ट टू द सीनरी, अब यहां जो है वो पोइट कह रहा अपनी तरफ से, तो पोइट कहता है द हार्ट टू द सीनरी, कि हाँ मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट दिस दैट दे हार्ट द सीनरी, कि उन्होंने इस दृश्य को, नेचर के जो ब्यूटी थी उसको कहने के हार्ट तो क्या है, उसका थोड़ा नुकसान तो क्या है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, वो कहता है कि ये मेरी कोई शिकायत नहीं है, कि आई विल नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट दिस दैट दे हैव मार्ड दी ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, कि भाई प्रकृति की सुंदरता को उन्होंने खराब किया है, मैं इसके बारे में शिकायत नहीं करूंगा। ये आपके पोएट बोल रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं,
कि सो मच, इतनी ज्यादा है, मैं इतनी नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत तो कर सकता हूं, एज द ट्रस्टिंग सोरो, जैसे कि ये बेचारे जिन लोगों ने उन लोगों पर ट्रस्ट किया था, जो लीडर है, गवर्नमेंट है, और बदले में उनको क्या मिला, शोरो मिला, उनको दुख ही मिला। तो मैं उसकी ज्यादा कंप्लेन करूंगा, उसके नेचर को उन्होंने जो हानि पहुंचाई है उसको मैं बिल्कुल भी उसकी कंप्लेन नहीं करूंगा अधिक। वॉट इज अनसैड, और वो जो उन्हें दुख हुआ है, जो उन्हें किसी भी तरह की मतलब द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, तो वो एक ऐसी चीज है जो कहीं भी नहीं जा सकती, अनएक्सप्रेस्ड है। आगे ना कहीं हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ ये बेचारे शहर से दूर, वो कहीं ना कहीं जो है ऐसा मानते हैं कि वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हमने यहाँ बनाया है, हम अपने घर रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ शहर का पैसा मिल जाए, टू फिल इन हैंड, और हम उस धन को अपने हाथों में छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, टू ट्राई, कहीं ना कहीं हम भी उसको ट्राई करना चाहते हैं, इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, तो क्या हम इस धन से हम भी कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो इस तरह से हम भी उस धन को टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, यानी कि वी वांट टू बिकम आ डेवलप्ड, कहीं ना कहीं हम भी विकसित होना चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, और कहीं ना कहीं क्या वो धन जो है हमें भी इस तरह का कोई जीवन प्रदान कर देगा, जिस तरह से मूविंग पिक्चर्स में होता है, यानी कि पिक्चरों में होता है, यानी कि जो आपकी फिल्म वगैरह होती है उसमें, क्योंकि आपने देखा कि फिल्मों में कोई गरीब हीरो भी होता है तो एंड में जाते जाते अमीर बन जाता है, तो वो उस तरह से अपने मन में एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि मे बी दैट इन फ्यूचर वी विल बी रिच। प्रोमिस, तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सैड, कि जो पार्टी पावर में है, सत्ता में है, उन्होंने जो उनसे प्रोमिस किया था टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, तो उस वादे से उन्होंने हमें अवे कर दिया है, अलग कर दिया है, दूर कर दिया है, कहने का मतलब दे डिड नॉट फुलफिल दैट प्रोमिस विच वॉज मेड बाय दीज लीडर्स, या जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें अलग कर दिया है उस वादे से जो उन्होंने किया था। ऐसा ही होता है, जो लीडर्स हैं वो प्रॉमिस तो जब करते हैं, लेकिन बनने के बाद जो है नोबडी केयर देम, तो कोई उनकी परवाह ही नहीं करता। आगे लिखा है, इट इज इन द न्यूज, ये भी खबरों में आया है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये जो बिल्कुल बेचारे पिटीफुल किन हैं, किन का मतलब जो रिलेटिव्स लोग जो हैं, तो ये खबरों में आया है, इन सबको आर टू बी बोट आउट, तो इन सबको लाया जाएगा, यहाँ पे बोट वर्ड आया है, तो इन कहीं ना कहीं जो है उनको लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और बहुत ही उनको जो है बहुत दया के साथ गैदर्ड किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव इन विलेजेस, कुछ गांव में रहने के लिए, यानी कि जो लीडर्स हैं वो कुछ गांव बसाएंगे, इनको वहां लाया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर के पास, एंड द स्टोर, और जो कुछ वेयर हाउस है वहां पर, वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, जहां उन्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, themselves anymore, अपने बारे में, यानी कि मतलब जो लीडर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि मतलब यू विल नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज वी, यानी कि वी वुड टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको सुविधा देंगे, ऐसे वो उनको वहां लेकर आते हैं। वाइल उस, जबकि जो ग्रीडी गुड डुअर्स, ये जो गुड डुअर्स हैं, जो उनका भला करने वाले हैं, वो कैसे लोग हैं, वो ग्रीडी हैं, वो लालची हैं, और बेनिफिशेंट, और कहीं ना कहीं वो उनका बेनिफिशेंट करना चाहते हैं, उनसे लाभ उठाना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं बीस्ट ऑफ प्रे, ये लोग कौन है, ये एक प्रकार से उनके लिए एक जानवरों की तरह है जिनका शिकार किया जाता है, समझे, तो वो जानवरों का शिकार करने से मतलब सीधा है कि वो उनका बेनिफिट उठाएंगे, उनसे अपना वोट ले लेंगे, वो लीडर बने रहेंगे और सत्ता में रहेंगे, तो अच्छा तो शासन वो करेंगे और ये लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। यही कहा कि ये लोग ग्रीडी हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो ये लोग हैं जिनको लेकर आए हैं, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल जानवरों की तरह हैं जिनका की प्रे किया जाता है, शिकार किया जाता है, और उनसे बेनिफिशिएंट किया जाता है, उनसे लाभ लिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं जो लीडर्स हैं, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, वो उनके आसपास जो इतने भी लोग हैं उनके जीवन के आसपास चक्कर काटते हैं, यानी कि लाइव्स, और एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और जबरदस्ती उनको लाभ देने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने अभी भी देखा होगा
जो सरकार है वो भी लंबे लंबे वादे, कुछ पैसे देते थे जब इलेक्शन आते हैं, प्रधान होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन वगैरह या जो एमपी एमएलए सब जो है कहीं ना कहीं जो है एक उनको बेनिफिट्स देकर जो है उनका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम, और ये अच्छे से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हमें इतना खर्च करेंगे हमें ये वोट मिलेगी आगे, और कहीं ना कहीं उनको सूद करने की कोशिश करते हैं, ग्रेटिफाई करने की कोशिश है, सेटिस्फाई करने की कोशिश है, आउट ऑफ देयर विट, और इतना करने की कोशिश करते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। एंड बाय द टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, अब फिर उनको सिखा देते हैं कि भाई आराम से खाओ रहो जो है ना उनको, और वह बेचारे फिर वो उसकी आदत पड़ जाती है और वे उन्हें ऐसा सिखा के खुद अपना फिर बाद में वो खुद आराम करते हैं। और क्या करते हैं जो बेचारे अपना जीवन जैसे पहले गुजारते थे, डेस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग, जो उनका पहला जीवन था जिस तरह से वो सोते थे तो उस तरह से उनकी नींद भी क्या हो जाती है, वो डेस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। एट नाइट द एंशंट वे, जिस तरह से वो पहले यानी कि उनका रूटीन एक लाइफ था उस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो फ्री या आराम की खाने लगते हैं तो उनका एक्चुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आगे देखेंगे समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, फिर वो नरेटर कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि आई कैन हार्डली बियर, और शायद मुझे बड़ा दुख भी होता है, मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि देखो ये बेचारे जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं और उनकी जो लॉन्गिंग है, जो उनकी विश है, इच्छा है, वो बिल्कुल एकदम बेकार है। और कैसे है, एक चाइल्डिश, एक बच्चे की तरह है। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई इन फ्यूचर दे विल बी रिच, तो इस तरह से उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बेकार है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह सोच है। द सैडनेस दैट लर्क्स, और जो उनका दुख है वो कहीं ना कहीं लर्क्स होता है, झलकता है, जैसे कि किसी का वेट कर रहे हो। नियर द ओपन विंडो, उस खुली खिड़की के पास वो बेचारे खड़े होते हैं और उनका दुख जो है वो सामने झलकता है, दिखाई देता है। देयर दैट वेट्स ऑल डे, जहां वो पूरा दिन इंतजार करते हैं। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, एक तरह से बिल्कुल जैसे खुली प्रार्थना कर रहे हो लोगों से, कोई आए यानी कि सम बड़ी विल कम एंड परचेज आर आर्टिकल्स या परचेज आर वेजिटेबल्स फ्रूट्स या कुछ भी ऐसे खरीद लेगा, तो कुछ ऐसा वो इस तरह से प्रेयर करते रहते हैं। और प्रेयर भी वो किसे करते हैं, जैसे कि फोर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील का मतलब एक साउंड, आवाज, ब्रेक्स की जो आवाज होती है उसकी कहीं ना कहीं उसकी प्रार्थना, साउंड से मतलब यहाँ पे सीधा हो गया, यानी कि ब्रेक लगेगा तो उसमें साउंड होगी, तो उन्हें लगेगा कि कोई हमारा सामान खरीदने वाला है। द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, कहीं ना कहीं वो सुनना चाहते हैं, यानी कि दे आर विलिंग टू लिसन द साउंड ऑफ लिसन टू साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, तो कार के रुकने की आवाज को सुनना चाहते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, यहाँ जो जितनी भी कारें हैं वो एक तरह से बिल्कुल सेल्फिश हैं, बिल्कुल स्वार्थी हैं और वो वहां से गुजर जाती हैं, कोई रुकती नहीं है। जस्ट वन टू इंक्वायर, यदि कोई एक रुकती भी है वो केवल इंक्वायर करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, क्या कि वोट अ फार्मर्स प्राइस आर्स, और वो क्या पूछते हैं कि इस फार्मर की प्राइस क्या है। फार्मर का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से है, यानी कि जो फल सब्जी जो कुछ है, तो वो रुकते हैं और केवल पूछते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, या फिर कोई और दूसरा रुकता है, बट ओनली प्लो ऑफ ग्रास, बल्कि वो क्या कर देता है, उनके जो ग्रास, उन घास लगा हुआ था वहां, उसको प्लो कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मार कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। क्यों कर देता है, इन यूजिंग द यार्ड, क्योंकि वो उनके आंगन का यूज करता है, वो कार कोई पर्सन जो है वो बैक एंड टर्न राउंड अपनी कार को मोड़ने के लिए, तो उनका जो घास है उसके आंगन का उसको खराब कर देता है। एंड अनदर टू आस्क द वे, या कोई दूसरा आता है तो वो रास्ता पूछता है कि वेयर इट वाज बाउंड, कि जहां उसे जाना होता है तो वो उस रास्ते को पूछता है। फिर अगेन अनदर टू आस्क, और कोई और दूसरा रुकता है, वो पूछता है कुड दे सेल अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या वो गैस बेचते हैं। गैस का मतलब यहाँ पेट्रोल वगैरह है, कि एक गैलन पेट्रोल है क्या उनके पास, तो दे कुड नॉट दिस, तब वो वापसी में आंसर देते हैं कि नहीं उनके पास वो नहीं है। और दिस क्रॉसली, वो भी गुस्से से बोलते हैं उसको भी, यहाँ क्रॉसली दोबारा से आए हैं, यानी कि इट्स हियर अ सेकंड टाइम। दे हैड नन, और वो बोलते हैं कि नहीं उनके पास नहीं है। डिड नॉट इट सी, क्या ये दिखता नहीं है क्या, या इंटरोगेटिव मार्क्स आ गया, दिखता नहीं है क्या। इट्स अ लास्ट स्टेंजा। नो इन कंट्री मनी, फिर वो क्या कहता है, फिर वो पोएट बोलता है कि नहीं नहीं,
जो कंट्री के लिए मनी दिए जाना चाहिए, यानी कि जो सरकार को जिस तरह से पैसा देना चाहिए, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जिससे देहात क्षेत्र या गांव का एक तरह से डेवलपमेंट का जो स्केल है, एक लाभ का जो स्केल है, वो जो है नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नो, इस तरह का नहीं है। मतलब जो देहात क्षेत्र को पैसा दिया जाना चाहिए जिस स्केल के साथ जो है उन्हें कोई बेनिफिट हो, जिससे उनका डेवलपमेंट हो। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर, जो जरूरी, जितना जरूरी है, जिससे कि वो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब यहां पर आत्मा होती है वैसे, लेकिन यहां लोगों के विकास से है कि लोगों के विकास को डेवलप करने के लिए जितना धन जरूरी है, हैज नेवर बीन फाउंड, यानी कि जो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए वो कभी ऐसा पाया ही नहीं है। मतलब सरकार ने कभी ऐसा इतना पैसा उनको दिया ही नहीं जिसके कारण जितनी रिक्वायर होनी चाहिए, जिससे कि वो उनकी डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए, या उनके जो स्केल है, एक तरह से एक पैमाना है उनके लाभ का, वो ऊपर उठ जाए। तो इस तरह से कभी गांव को, देहात को पैसा दिया ही नहीं गया है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, और यही कारण है कि जो आवाज है किसी भी देहात क्षेत्र की, गांव की, सीम्स टू कंप्लेन, वो बेचारे इसीलिए वो कंप्लेन करते हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट मनी टू देम, तो उनको कोई ऐसे से पैसे दे ही नहीं रहा है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, फिर वो नरेटर कहता है कि मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सकता कि मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, इफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, यदि कोई उनकी मदद करे और उनको एक ही झटके में उनके दर्द से, पेन से बाहर निकाल दे, उनकी पीड़ाओं से, जो अंडर पॉवर्टी लाइन दे वर लिविंग, इफ दे विल कम आउट फ्रॉम दिस आई वुड, यानी कि आई विल फील अ काइंड ऑफ रिलीफ, तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इनटू द सेन, और कहीं ना कहीं अगले दिन मुझे, सेन का मतलब यहाँ सेंसिबल, मैं बहुत ज्यादा सेंसिबल हो जाऊंगा, या बहुत ज्यादा मैं एक तरह से मुझे अच्छा लगेगा, आई यानी कि आई विल फील अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट के प्रति मेरा एक अलग ही दृष्टिकोण हो जाएगा। आई वंडर, फिर वो आगे कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं चाहता हूं कि आप भी को भी आना चाहिए मेरे साथ, कि आपको भी मेरे साथ आना चाहिए, मतलब यू शुड हेल्प द दीज पुअर पीपल एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और कहीं ना कहीं यू शुड हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दिस पेन से, यानी कि पेन का मतलब है सफरिंग, पीड़ा, वो किस चीज की पीड़ा, कि फॉर दिस, यानी कि आफ्टर लुकिंग द कंडीशन ऑफ दिस पुअर पीपल, गरीब लोगों की दशा को देखकर जो मेरे मन में पीड़ा होती है, तो आप भी अगर मेरे साथ आ जाएंगे तो शायद हो सके मैं भी अपनी पीड़ा से, कष्ट बाहर आ जाऊंगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड नाउ आई विल टेल यू द सम पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखा है लिटिल ओल्ड हाउस और लिटिल न्यू सैड, आप देखो कि ओल्ड हाउस, और यहाँ यहाँ पे ओल्ड हाउस बताया गया, लेकिन न्यू सैड बताया गया है, तो यहाँ पूरी की उसमें एंटीथेसिस, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस, यानी कि ओल्ड है, यहाँ पे न्यू आ गया, लेकिन एक सेंटेंस के बाद अगर ये दोनों पास पास होते तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन होता। आगे है पैथेटिकली प्लेड, बहुत ही दयनीय भाव से जैसे रिक्वेस्ट करना, तो आपका यहाँ पे यानी कि पी और पी तो एलिट्रेशन हुआ, साथ के साथ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि जो प्लेड रिक्वेस्ट या बेगिंग करने का काम करता है ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन यहाँ जो न्यू सैड थी उसको उसने बताया है। सो हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ये ध्यान रखना। रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है। और उसके बाद जो है यहाँ देखेंगे फ्लावर ऑफ सिटीज, तो देखो यानी कि द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम एफ एफ, तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है। एंड ये तो यहाँ पे हो गया। फिर है द पॉलिशिंग ट्रैफिक, ये देखो ध्यान, यानी कि चमकदार, यानी कि जो ट्रैफिक है, चमकदार ट्रैफिक किसको बोला गया उसने, यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वो सीधा जो है वो जो रिच पीपल है जो कार लेकर उनको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ उसने पोलिश ट्रैफिक बोला है उसको। आगे है यानी कि ये तो मीनिंग है इसका,
और ट्रांसफर एपिथेट हुआ। उसके बाद जो है यानी कि एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग, यानी कि टर्न टर्न दो दो बार यूज हुआ है और रोंग रोंग भी हुआ है। तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे रिपीटेशन याद रखना सब बच्चे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो भाई थोड़ा सा पोएम लंबी है लेकिन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। यह लिखा ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्ट का मतलब भरोसा, विश्वास, और सोरो का मतलब दुख। अब दुख में भी यानी कि एक तरह से दुख और सुख दोनों की बात है। भरोसे तो सुखद होता है और सोरो दुख होता है। तो यहाँ पे ऑक्सिमोन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे उसके बाद जो है यहाँ कहते हैं यानी कि जैसे कि इन हैंड, इन हैंड का मतलब यहाँ सिनेक्डोकी। इन हैंड का मतलब यानी कि फील इन हैंड, हाथ में महसूस करना। या हाथ में महसूस करने की बात नहीं थी बल्कि चेंज इन लाइफ, जीवन में बदलाव की तरफ इंडिकेट कर रहा था वो। यहां पर भी देखो मूविंग पिक्चर। मूविंग पिक्चर का मतलब होता है जीवन में बदलाव। अब बदलाव किसका होना चाहिए? यहाँ बदलाव कह रहे लोगों के कंडीशन में या लोगों के जीवन में। यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे यानी कि पिटीफुल किन, तो यानी कि मेटोनोमी होता है। यानी कि मेटोनोमी किसको नाम को बदल कर रखना, यानी कि लोगों की पिटीफुल कंडीशन को दिखाया ना। यहाँ पर पिटीफुल जो है वो यानी कि मेटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियल बीट्स बीस्ट। तो अब देखो लाभ और जो यानी कि बीस्ट मतलब जानवर बोला गया, लाभदायक जानवर। तो इसका भी दोनों का जो है अपोजिट मीनिंग है। तो जानवर जो है, जानवर ये एक अनसिविलाइज्ड पर्सन। बेनिफिशियल बेनिफिशिएंट का मतलब लाभ। तो यहाँ पर भी ऑक्सिमोन फिगर ऑफ स्पीच है। और हाँ नहीं नहीं बी बी दोनों जगह आ रहा ना, तो यहाँ एलिट्रेशन है। यहाँ पर ये ग्रीडी गुड डूअर्स, तो लालची और भला करने वाले। तो लालची और भला करने वाले, तो ये दोनों जो है अपोजिट वर्ड हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ ऑक्सिमोन। उसके बाद जो है यानी कि स्लीप स्लीप, ये दो बार आ रहा, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। चाइल्डिश लॉन्जिंग, लॉन्जिंग लॉन्जिंग का मतलब यहाँ पे इच्छा, बच्चे जैसी इच्छा। तो यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। सैडनेस दैट लर्क्स नियर, यानी कि जो दुख सामने यानी कि इंतजार कर रहा है, यानी कि दुख इंतजार कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। स्क्वेल ब्रेक्स, यानी कि स्क्विल ब्रेक्स का मतलब यहाँ पे हो गया आवाज, साउंड के लिए है। तो यानी कि यहाँ पर है ओनोमोटोपोया, फिगर ऑफ स्पीच है, साउंड या ध्वनि अलंकार ओनोमोटोपोया है। और सेल्फिश कार, देखो फिर यह सेल्फिश कार, कार सेल्फिश नहीं है बल्कि ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है। तो यहाँ पर जो है आपका सीधा ट्रांसफर एपिथेट है। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये तो मीनिंग है, हाँ यह इंट्रोगेटिव है। यानी कि डिड नॉट, यानी कि डिड नॉट इट सी, दिखाई नहीं देता क्या? तो ये इंट्रोगेटिव, ये भी पोएटिक डिवाइस होती है, फिगर ऑफ स्पीच होती है। और उसके बाद मैंने आपको सभी बता दी इसमें। यहाँ पे है द वॉइस ऑफ कंट्री। यहाँ वॉइस ऑफ कंट्री गांव की आवाज, यहाँ गांव की आवाज नहीं बल्कि लोगों की आवाज है, इसलिए यहाँ पर यानी कि मेटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच आती है, या इसको ट्रांसफर एपिथेट में भी काउंट कर सकते हैं। सो आई होप यू गोट द मीनिंग ऑफ दिस। आई ट्राइड माई बेस्ट। अच्छा लगे तो मतलब लिसन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, आफ्टर दैट यू विल गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस। तो आई होप you will like it and share it and subscribe my channel and like it also. Thank you and have a nice day.